चलिए हम लोगों को डिस्कशन करना था, उसके आगे क्वेश्चन नंबर था सबसे पहला 16, राइट। 16 सबको अपने बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है ना, कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि फिगर कोशिश कीजिए फिगर बनाने का, जो भी वो बोल रहा है वो फिगर बनाने का कोशिश किया कीजिएगा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज 10 to the power -3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन तो सबसे पहले आप क्या करो कि एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लो। ये x आ गया और ये y आ गया, राइट। देखो ये x आ गया, ये y आ गया। बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ चार्ज प्लेस किया ओरिजिन पे, ओरिजिन इज q, मतलब ओरिजिन इज, यहाँ पे ओरिजिन पे चार्ज q प्लेस किया और q की वैल्यू कितनी है 10 to the power -3 माइक्रोकूलम। q की वैल्यू इज 10 to the power -3 माइक्रोकूलम। देखो अब क्या पूछ रहा है कि a एंड सिचुएटेड एट √2, √2 एंड 2, 0। तो आप लोग खुद सोचो, आप लोगों ने खुद पढ़ा है कि √2, √2 कहाँ सिचुएटेड होगा और 2, 0 कहाँ सिचुएटेड होगा। तो इसका देखो एक्स एक्सिस से आप लोग खुद बताओगे कि √2, √2 मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। √2, देखो ये पॉइंट ए होगा और ये क्या हो जाएगा √2, √2। तो √2, √2 का मतलब हुआ कि x पे भी इसकी वैल्यू √2 है और y पे भी वैल्यू √2 है। अब बताओ कि आप लोग b कहाँ सिचुएटेड होगा, b इस जगह पे होगा या इस जगह पे होगा, सो बताओ b कहाँ पे होगा। x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, खुद से सोचिए सोचिए थोड़ा सा। वाह, कुछ लोग बोल रहे हैं x पे, कुछ लोग बोल रहे हैं y पे। अभी तक एब्सेसा और ऑर्डिनेट में दिक्कत है लोगों को, वाह, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी तक दिक्कत है। नालायको a/o होता है, यानी एब्सेसा और ऑर्डिनेट। एब्सेसा क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम क्या, x एक्सिस या y एक्सिस, और ऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस या y एक्सिस। ये जो आएगा x एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे नहीं आएगा। x एक्सिस पे होगा और 2, 0 पे होगा। तो 2, 0 और 2 जो है उसकी वैल्यू तो 2, √2 की वैल्यू कितनी 1.41। तो ऑब्वियसली कहीं b यहाँ पे लाई करेगा। देखो ये b कहीं यहाँ पे लाई करेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी 2, 0, ठीक है, 2, 0। अब बताओ इसके बीच हम लोगों को क्या करना है ना, ओए देखो सबसे पहले यहाँ इस दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लो OB, ठीक है, और ये OB निकाल लो और OA निकाल लो। तो इसके वजह से आप एक बार निकाल लोगे पोटेंशियल A पे और एक बार पोटेंशियल निकाल दोगे B पे, और दोनों को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जब VA निकालेंगे तो सबसे पहले OA डिस्टेंस निकाल लेना। तो OA डिस्टेंस देखो यहाँ निकाला हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। याद करो जो भी OA होता था डिस्टेंस फॉर्मूला, मैथ में आपने 10th में भी पढ़ा था, 10th या 9th में था, और फिर आपका आगे यहाँ मैथ्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे 11th में। याद करो कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, OA डिस्टेंस होता था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। याद है नहीं याद है सबको, मैथ में कोऑर्डिनेट जिनका मैथ है उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी 11th में पढ़ा होगा, और जिनका मैथ नहीं है उन्होंने 10th में पढ़ा था ये फॉर्मूला, याद कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे वही चीज निकाले √2 माइनस, ठीक है, हाँ 12th में भी है, 12th में आपका मैथ्स में भी है, और वैसे 10th में तो आप पढ़े ही थे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले OA निकाल लिए, √2 - 0, 0, ये O जो होगा O का क्या होगा 0, 0, तो √2 माइनस √2 का √2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस √2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो OA की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। सिमिलरली OB की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है।
तो जब दोनों का डिस्टेंस Q से सेम है तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल भी सेम होगा, और पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। ठीक है, देखो OA निकाल लिया कितना 2, OB निकाल लिया कितना 2, VA निकाल दिए KQ/R और VB निकाल दिए KQ/R, और दोनों को घटाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। क्या सबको क्लियर हो गया ये? बाकी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शीतल आपने पूछा था, आपको क्लियर हुआ? चलिए हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने बोला था 19, ठीक है, तो क्वेश्चन 19 पे आते हैं और देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अब पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर का मतलब वही कैपेसिटर ही होता है, ठीक है, कंडेंसर आप कैपेसिटर को ही बोलते हैं। ओबी निकालने के बाद पोटेंशियल निकाल लिया आशीष, ओबी निकालने के बाद पोटेंशियल KQ/R, ठीक है, ये देखो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ KQ/R निकालेंगे ना, VA और VB पोटेंशियल डिफरेंस पूछा यानी पोटेंशियल निकाल लो, और KQ/R ये पोटेंशियल निकाल लिया, दोनों का पोटेंशियल KQ/2 आ गया, और KQ/2 आ गया तो दोनों क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 0। अभी क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या बोल रहा है? पैरेलल प्लेट condenser with a dielectric of constant K between the plates has capacity C and is charged to a potential V. The dielectric slab is slowly removed from this. Net work done by the system in the process is. देखो सबसे पहले आपको एक चीज बताओ मुझे कि आपको ये चीज मालूम कि ऑलरेडी कि जो वर्क डन होता है वही चेंज इन एनर्जी होता है, ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? तो बताइए। ये चीज सबको क्लियर है कि जो वर्क डन होगा वही चेंज इन एनर्जी होता है। अब एक बात बताओ कि ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर है और कैपेसिटर में ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक था, ऐसा ये मान लो डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे और यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है, इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के डाला हुआ है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक के डाला हुआ है, इसको हम लोग स्लोली रिमूव कर रहे हैं, तुरंत इंस्टेंटली रिमूव नहीं कर रहे, स्लोली रिमूव कर रहे। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, स्लोली रिमूव। तो स्लोली रिमूव करने पे ये जो सिस्टम है, सिस्टम यानी कैपेसिटर या फिर बैटरी, बैटरी यहां से अगर लगा हुआ रहेगा, आप याद करो अगर बैटरी भी लगा हुआ रहता है तो क्या इसका याद कीजिए कि बैटरी लगा हुआ होने पे जब मैंने डाइलेक्ट्रिक में दिखाया था कि बैटरी लगा हुआ रहता है तो क्या उसके चार्ज में या एनर्जी में चेंज आता था? क्या एनर्जी में चेंज होता था? याद कीजिए, अगर बैटरी यहां कनेक्टेड है तो क्या एनर्जी चेंज होता था? मैंने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया था, कैपेसिटेंस वाला में प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि बैटरी लगा हुआ होता है तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है।
अब जब एनर्जी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या वर्क डन होगा? बताओ। जब नो एनर्जी चेंज मतलब कि नो वर्क डन, तो नो वर्क डन, तो इसको तो आपको देखने के साथ डी मारना चाहिए था, क्योंकि ये तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा चुका हूं। ये तो प्रैक्टिकली करके दिखाया था, याद करो कि यहाँ पे V वोल्टेज का बैटरी लगाते हैं और बैटरी में डाइलेक्ट्रिक डालने निकालने में हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता था, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं, कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं। तो हाफ CV स्क्वायर आपका मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं, चार्ज में कोई चेंज नहीं, तो आपका जो एनर्जी चेंज होता था वो नहीं होता था, और एनर्जी चेंज नहीं यानी कि वर्क डन नहीं होगा। क्या क्लियर हुआ ये सबको? चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्या क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग उसको खत्म करेंगे, क्योंकि अभी केमिस्ट्री है आपका, ठीक है। केमिस्ट्री अभी नहीं होता तो मैं आज ही खत्म कर देता, ठीक है, बट 1 बजे से आपका केमिस्ट्री है तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे।